जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे करेंट खबर। मैं प्रियंका मोहन सिंह। आइए आगे बढ़ते आज की ताज़ा खबरों के साथ। ईसीएल की राजमहल परियोजना में जिला प्रशासन की मदद से भूमि के सीमांकन का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। स्थिति शांतिपूर्ण 20 जनवरी सीएल परियोजना के लिए राजमहल खनन क्षेत्र में पड़ने वाले कुछ गांवों में पूर्व में अधिग्रहित की गई भूमि पर सीएल प्रबंधन द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सीमांकन का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। उपायुक्त महोदय गोदा श्रीमान जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक गोदा श्रीमान नाथू सिंह मीना के द्वारा आज जुक्त गांवों का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त महोदय के द्वारा स्थानीय रैयतों एवं ग्रामीणों से बात की गई एवं उन्हें आश्वस्त किया गया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित उनकी किसी भी प्रकार की शिकायत का पूर्ण समाधान किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी ईसीएल के द्वारा अधिग्रहित भूमि के सीमांकन के कार्य में पूर्ण सहयोग पर सहमति जताई गई। सर 144 के उल्लंघन में कई लोगों पर केस भी हुआ है सर। कितने लोगों पर नामजद और अज्ञात हुआ है सर? देखिए, यहाँ पर ईसीएल राजमहल परियोजना की तरफ से आवेदन दिया गया था पहले कई घटित घटनाओं के आधार पर, और ग्रामीण जो रैयत है जिन्हें जमीन दे चुके हैं उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनके साथ उनकी जो जमीन है वो उसके एवज में मुआवजा ले चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर अपना कब्जा ईसीएल को अभी तक नहीं दिलवाए हैं। वो इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनजर जो धारा 144 लगाया गया था उसी के उल्लंघन के आरोप में परसों जब यहाँ पर सुरक्षा बल और प्राथमिक मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए थे तो लगभग 500 के आसपास लोग यहाँ पर अपने हरवे पारंपरिक हथियार से लेस होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और काम करने के लिए यहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जो कि नाजायज मजमा बनाकर अपने जो भी कार्रवाई की उसके आरोप में हम लोग शाम को इस जो मजिस्ट्रेट है उनके आवेदन के आधार पर ललमटिया थाना में कांड दर्ज किए हैं। लगभग 18 लोगों पर नामजद और बाकी 300-400 अपराधिक अभियुक्तों का अभियुक्त बनाया गया है। कल फिर जब काम करने के लिए आए तो यहाँ पर 100-150 की क्या नाम हुआ? किसका जमीन है ये सब? आपका जमीन है तो काहे नहीं कोड़ने दे रहे थे इतना दिन से आप लोग? गाँव वाला भगा रहा था। काहे भगा रहा था गाँव वाला? ईसीएल का जमीन दे रहा था, इसी तक का भगाया था। तो आप लोग को मुआवजा मिल गया था? हाँ सर। क्या दिया था मुआवजा में? जमीन मुआवजा में पैसा और नौकरी। नौकरी किसको दिया? बेटा नौकरी कर रहा है। हाँ। अच्छा, कितना दिन से कर रहा है? 1.5 साल से। 1.5 साल से नौकरी कर रहा है तो 1.5 साल से खोदने काहे नहीं दिए थे? गांव वाला भगा थे। तो अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? गाँव वाला भगा दिया तो? कहाँ कुटुम्ब घर में रहते हैं। अच्छा, कुटुम्ब घर में रहते हैं। क्वार्टर भी नहीं मिला। क्वार्टरों नहीं मिला? क्वार्टर काहे नहीं दिया आप लोग को? ना दिया ईसीएल में नहीं दिया। क्या नाम हुआ चाची? सोनार। ये सब जमीन आप ही लोग का है? अच्छा, तो काहे ने ईसीएल को कोड़ने दे रहे थे? गाँव वाला भगा दिया। गाँव वाला भगा दिया काहे? ईसीएल दे रहे थे। ये कागज लहा तरह। अच्छा, ईसीएल को जमीन नहीं देना है? गाँव वाला बोल रहा था। तो आप लोग को मुआवजा मिल गया है जमीन का? क्या मिला है? पैसा मिला है, नौकरी मिला है, क्या मिला है? पैसा भी मिला है, जमीन नौकरी। नौकरी कौन कर रहा है? मीरू टुडू। मीरू टुडू कौन है? बेटी। अच्छा, आपकी बेटी नौकरी कर रही है? हाँ। अच्छा, ईसीएल में कितना दिन से कर रही है? 2 साल। 2 साल से कर रही है? मोटामोटी। अच्छा, 1.5 साल 2 साल से कर रही है नहीं? तो 1.5 साल 2 साल से आप लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप लोग का जमीन अभी खुदाई नहीं हुआ था, पेंडिंग था। आज हो रहा है क्या? तो आज आप लोग क्या सामने से करवा रहे हैं? हाँ, मशक्कत के बाद आखिर में सफलता मिली सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें सफलता और असफलता की बात नहीं है। बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें आप लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती हैं कि गांव ये हो रहा वो हो रहा है। हम लोगों ने संवाद करने का प्रयास किया और आज देखिए संवाद का ही नतीजा है कि साइट पे आराम से काम हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक जिला प्रशासन यहाँ पर है, सरकार है, तब तक इनके साथ 1% भी अन्याय नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। सरकार के द्वारा निर्देशित भी है, सभी के हितों का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। बात ये हुई थी कि जो पूर्व में जिन रैयतों ने सहमति का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपनी ज़मीन दी, नौकरी कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन लिया है, उन लोगों को बाहर गांव से निकाला गया। गांव से मार के खदेड़ के कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। वो लोग इधर उधर रह रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि आप हम जिन्होंने ईसीएल ने अगर ज़मीन के बदले कॉम्पनसेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज़मीन पर उत्खनन का कार्य करेंगे। यही कई टाइम से बहुत
समय से पेंडिंग था, तो उसी में इनके द्वारा जो महाप्रबंधक हैं इनके द्वारा हम लोगों को लिखित रूप से विधि व्यवस्था के लिए आशंका थी, तो इन लोगों ने हम लोगों से सहायता मांगी। और ऐसा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के और SDPO साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सभी आए और अपना काम किया। इसलिए कोई हार जीत वाली के हार गया, ये जीत गया, होता है ना, सभी हमारे ही हैं, ये ग्रामीण भाई हैं हम लोगों के। हम लोग कभी हम लोग उनके साथ ये नहीं करते हैं। तो मेरा अभी सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से, सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब भ्रामक खबरों पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको कल इसीलिए हमने एक अपील भी निकाली है, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस तरह के जो भ्रामक खबर जिन्होंने फैलाया है कि गांव खाली कराया जा रहा है। अरे हम वो गांव वाले हैं, उनका गांव, उनको हम खाली करा के कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसी बातों पे बस बसडीहा गांव के मतलब कि अधिकृत की गई जमीनों पर सीमांकन किया जा रहा था सर। ये यहाँ पर तालझरी गांव के बस जो भी ज़मीन है, बाकी टेक्निकल डिटेल वो आपको राजमहल के लोग बताएंगे, उनके GM बताएंगे, उनके कार्मिक के आदमी बताएंगे, राजस्व के। लेकिन हम लोगों को यही है कि जो उनके द्वारा अधिकृत इस क्षेत्र में जो बाबूपुर, भेरिंडा, पहाड़पुर, आपको तालझरी, यहाँ पर जितनी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है उस पर हम लोग शांतिपूर्वक से काम करना चाह रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम में मदद करें। देखिए, राष्ट्र की भी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। अभी हमारे यहाँ कोयला से ही बिजली की उत्पादन अधिकतर होती है, तो कोयला तो यहीं से जाएगा। सर, जिन लोगों ने ज़मीन दी सर 144 के उल्लंघन में कई लोगों पर केस भी हुआ है सर, कितने लोगों पर नामजद और अज्ञात हुआ है सर? देखिए, यहाँ पर ईसीएल राजमार्ग परियोजना की तरफ से आवेदन दिया गया था पहले कई गठित घटनाओं के आधार पर, और ग्रामीण जो रैयत है जिन्हें जमीन दे चुके हैं उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया था कि उनके साथ उनकी जो जमीन है वो उसके एवज में मुआवजा ले चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर अपना कब्जा ईसीएल को अभी तक नहीं दिलवाए हैं। वो इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनजर जो धारा 144 लगाया गया था उसी के उल्लंघन के आरोप में परसों जब यहाँ पर सुरक्षा बल और प्राथमिक मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए थे, तो लगभग 500 के आसपास लोग यहाँ पर अपने हरवे पारंपरिक हथियार से लेस होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और काम करने के लिए यहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जो कि नाजायज मजमा बनाकर अपने जो भी कार्रवाई की उसके आरोप में हम लोग शाम को इस जो मजिस्ट्रेट है उनके आवेदन के आधार पर ललमटिया थाना में कांड दर्ज किए हैं। लगभग 18 लोगों पर नामजद और बाकी 300-400 अपराधिक अभियुक्तों का अभियुक्त बनाया गया है। कल फिर जब काम करने के लिए आए तो यहाँ पर 100-150 की संख्या में अपने हरवे हथियार से लेस होकर यहाँ पर फिर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए। बार बार उनको 144 लगे होने का चेतावनी भी दिया जा रहा था स्थानीय भाषा में और हिंदी में। बार बार उनको वार्निंग किया जा रहा था कि यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो। चेतावनी देने के बावजूद भी वहाँ पर फोर्स के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की की सिचुएशन हुई। तो हम लोगों ने न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए, अपना वाटर कैनन और रसूल गैस का प्रयोग करते हुए उन लोगों को यहाँ से खदेड़ा, उनको बाहर किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भी बुजुर्ग लोग थे उनको पकड़ के भी यहाँ से बाहर किया गया। किसी भी तरह का कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। न्यूनतम जो कार्रवाई हो सकती है SOP के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको बाहर किया गया। बाकी हम लोग बातचीत करके उनको समझा रहे हैं कि आपका किसी का कोई हक यहाँ नहीं छीना जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस है, आप ही लोगों के लिए है। ईसीएल जो कंपनी है, कोई उसकी जो लीगली एक्वायर्ड लैंड है उसके सीमांकन के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति हुई है। उसी के लिए आप लोग अगर कोई आपत्ति है तो अपना आपत्ति आप लोग यहाँ पर आके रखें। यहाँ पर SDO साहब, अमीन है, CO है, सब लोग यहीं पर है। अपना आपत्ति यहाँ पर आके रखें, अपना आपत्तियों का निराकरण करवाएं। जो भी है आपके सामने होगा, कोई भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर कई जवान भी घायल हुए थे सर इस दौरान उल्टा प्रहार में, सर क्या कुछ है? जब कल सुबह भीड़ नाजायज मजमा बनाकर जो भीड़ इकट्ठा हुआ था उनमें से कुछ लोगों के द्वारा तीर चला दिया गया था। तो तीर हमारे एक महिला कांस्टेबल की अंगुली में आके लगी है, तो वो सिंपल इंजरी है। और कुछ को अपना इस रड से और इसे जो बोलते हैं खंती से कुछ हल्का चोट लगा है। सबको सिंपल इंजरी है, सभी लोग ठीक है, किसी को सीरियस इंजरी नहीं है, ग्रीवियस इंजरी किसी को नहीं है, सबको सिंपल इंजरी और सभी लोग ठीक है। सर कल भी किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या गांव से? कुछ ग्रामीणों को डिटेन किया गया था नाजायज मजमा का हिस्सा बनने के आधार पर। अभी हम लोग उनको पूछताछ करके उनके जो पारिवारिक जन है उनके साथ हम लोग बॉन्ड पेपर बना के छोड़ दिए हैं। अगर तर हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वीडियो फुटेज वगैरह चेक करेंगे, तो दोषियों को उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। मशक्कत के बाद आखिर में सफलता मिली सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें सफलता और असफलता की बात नहीं है। बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें आप लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती हैं कि गाँव ये हो रहा वो हो रहा है। हम लोगों ने संवाद करने का प्रयास किया और आज देखिए संवाद का ही नतीजा है कि साइट पे आराम से काम हो रहा है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक जिला प्रशासन यहाँ पर है, सरकार है, तब तक इनके साथ 1% भी अन्याय नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है।
सरकार के द्वारा निर्देशित भी है, सभी के हितों का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। बात ये हुई थी कि जो पूर्व में जिन रैयतों ने सहमति का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपनी ज़मीन दी, नौकरी कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन लिया है, उन लोगों को बाहर गांव से निकाला गया, गांव से मार के खदेड़ के, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया, वो लोग इधर उधर रह रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि आप हम जिन्होंने ईसीएल ने अगर ज़मीन के बदले कॉम्पनसेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज़मीन पर उत्खनन का कार्य करेंगे। यही कई टाइम से, बहुत समय से पेंडिंग था, तो उसी में इनके द्वारा जो महाप्रबंधक हैं, इनके द्वारा हम लोगों को लिखित रूप से विधि व्यवस्था के लिए आशंका थी, तो इन लोगों ने हम लोगों से सहायता मांगी और ऐसा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के और एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सभी आए और अपना काम किया। इसमें कोई हार जीत वाली कि हार गया, ये जीत गया, होता है ना, सभी हमारे ही हैं, ये ग्रामीण भाई हैं हम लोगों के, हम लोग कभी हम लोग उनके साथ ये नहीं करते हैं। तो मेरा अभी सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से, सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब भ्रामक खबरों पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको कल इसीलिए हमने एक अपील भी निकाली है, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस तरह के जो भ्रामक खबर जिन्होंने फैलाया है कि गांव खाली कराया जा रहा है। अरे हम वो गांव वाले हैं, उनका गांव है, उनको हम खाली करा के कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसी बातों पे बस बसडीहा गांव के मतलब कि अधिकृत की गई जमीनों पर सीमांकन किया जा रहा था सर। ये यहाँ पर तालझरी गांव के बस जो भी ज़मीन है, बाकी टेक्निकल डिटेल वो आपको राजमहल के लोग बताएंगे, उनके जीएम बताएंगे, उनके कार्मिक के आदमी बताएंगे राजस्व के। लेकिन हम लोगों को यही है कि जो उनके द्वारा अधिकृत इस क्षेत्र में, जो बाबूपुर, बेरंडा, पहाड़पुर, आपको तालझरी, यहाँ पर जितनी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है उस पर हम लोग शांतिपूर्वक से काम करना चाह रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम में मदद करें। देखिए, राष्ट्र की भी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। अभी हमारे यहाँ कोयला से ही बिजली की उत्पादन अधिकतर होती है, तो कोयला तो यहीं से जाएगा। सर, जिन लोगों ने ज़मीन दी, मशक्कत के बाद आखिर में सफलता मिली सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें सफलता और असफलता की बात नहीं है। बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें आप लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती हैं कि गांव ये हो रहा, वो हो रहा है। हम लोगों ने संवाद करने का प्रयास किया और आज देखिए संवाद का ही नतीजा है कि साइट पे आराम से काम हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक जिला प्रशासन यहाँ पर है, सरकार है, तब तक इनके साथ 1% भी अन्याय नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। सरकार के द्वारा निर्देशित भी है, सभी के हितों का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। बात ये हुई थी कि जो पूर्व में जिन रैयतों ने सहमति का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपनी ज़मीन दी, नौकरी कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन लिया है, उन लोगों को बाहर गांव से निकाला गया, गांव से मार के खदेड़ के, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया, वो लोग इधर उधर रह रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि आप हम जिन्होंने ईसीएल ने अगर ज़मीन के बदले कॉम्पनसेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज़मीन पर उत्खनन का कार्य करेंगे। यही कई टाइम से, बहुत समय से पेंडिंग था, तो उसी में इनके द्वारा जो महाप्रबंधक हैं, इनके द्वारा हम लोगों को लिखित रूप से विधि व्यवस्था के लिए आशंका थी, तो इन लोगों ने हम लोगों से सहायता मांगी और ऐसा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के और एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सभी आए और अपना काम किया। इसमें कोई हार जीत वाली कि हार गया, ये जीत गया, होता है ना, सभी हमारे ही हैं, ये ग्रामीण भाई हैं हम लोगों के, हम लोग कभी हम लोग उनके साथ ये नहीं करते हैं। तो मेरा अभी सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से, सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब भ्रामक खबरों पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको कल इसीलिए हमने एक अपील भी निकाली है, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस तरह के जो भ्रामक खबर जिन्होंने फैलाया है कि गांव खाली कराया जा रहा है। अरे हम वो गांव वाले हैं, उनका गांव है, उनको हम खाली करा के कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसी बातों पे बस बसडीहा गांव के मतलब कि अधिकृत की गई जमीनों पर सीमांकन किया जा रहा था सर। ये यहाँ पर तालझरी गांव के बस जो भी ज़मीन है, बाकी टेक्निकल डिटेल वो आपको राजमहल के लोग बताएंगे, उनके जीएम बताएंगे, उनके कार्मिक के आदमी बताएंगे राजस्व के। लेकिन हम लोगों को यही है कि जो उनके द्वारा अधिकृत इस क्षेत्र में, जो बाबूपुर, बेरंडा, पहाड़पुर, आपको तालझरी, यहाँ पर जितनी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है
उस पर हम लोग शांतिपूर्वक से काम करना चाह रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम में मदद करें। देखिए, राष्ट्र की भी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। अभी हमारे यहाँ कोयला से ही बिजली की उत्पादन अधिकतर होती है, तो कोयला तो यहीं से जाएगा। सर, जिन लोगों ने जमीन दी सर 144 के उल्लंघन में कई लोगों पर केस भी हुआ है सर। कितने लोगों पर नामजद और अज्ञात हुआ है सर? देखिए, यहाँ पर ईसीएल राजमार्ग परियोजना की तरफ से आवेदन दिया गया था पहले कई घटित घटनाओं के आधार पर, और ग्रामीण जो रैयत है जिन्हें जमीन दे चुके हैं उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनके साथ उनकी जो जमीन है वो उसके एवज में मुआवजा ले चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर अपना कब्जा ईसीएल को अभी तक नहीं दिलवाए हैं। वो इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनजर जो धारा 144 लगाया गया था, उसी के उल्लंघन के आरोप में परसों जब यहाँ पर सुरक्षा बल और प्राथमिक मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए थे, तो लगभग 500 के आसपास लोग यहाँ पर अपने हरवे पारंपरिक हथियार से लेस होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और काम करने के लिए यहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जो कि नाजायज मजमा बनाकर अपने जो भी कार्रवाई की उसके आरोप में हम लोग शाम को इस जो मजिस्ट्रेट है उनके आवेदन के आधार पर ललमटिया थाना में कांड दर्ज किए हैं। लगभग 18 लोगों पर नामजद और बाकी 300-400 अपराधिक अभियुक्तों का वित्त बनाया गया है। कल फिर जब काम करने के लिए आए तो यहाँ पर 100-150 की संख्या में अपने हरवे हथियार से लेस होकर यहाँ पर फिर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए। बार बार उनको 144 लगे होने का चेतावनी भी दिया जा रहा था स्थानीय भाषा में और हिंदी में। बार बार उनको वार्निंग किया जा रहा था कि यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो। चेतावनी देने के बावजूद भी वहाँ पर फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की की सिचुएशन हुई, तो हम लोगों ने न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए अपना वाटर कैनन और रसूल गैस का प्रयोग करते हुए उन लोगों को भी यहाँ से खदेड़ा, उनको बाहर किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भी बुजुर्ग लोग थे उनको पकड़ के भी यहाँ से बाहर किया गया। किसी भी तरह का कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। न्यूनतम जो कार्रवाई हो सकती है SOP के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको बाहर किया गया। बाकी हम लोग बातचीत करके उनको समझा रहे हैं कि आपका किसी का कोई हक यहाँ नहीं छीना जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस है, आप ही लोगों के लिए है। ईसीएल जो कंपनी है, कोई उसकी जो लीगली एक्वायर्ड लैंड है उसके सीमांकन के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति हुई है। उसी के लिए आप लोग अगर कोई आपत्ति है तो अपना आपत्ति आप लोग यहाँ पर आके रखें। यहाँ पर SDO साहब, अमीन है, CO है, सब लोग यहीं पर है। अपना आपत्ति यहाँ पर आके रखें, अपना आपत्तियों का निराकरण करवाएं। जो भी आपके सामने होगा, कोई भी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर कई जवान भी घायल हुए थे सर इस दौरान उल्टा प्रहार में सर, क्या कुछ है? जब कल सुबह भीड़ नाजायज मजमा बनाकर जो भीड़ इकट्ठा हुआ था उनमें से कुछ लोगों के द्वारा तीर चला दिया गया था। तो तीर हमारे एक महिला कांस्टेबल की अंगुली में आके लगी है, तो बहुत सिंपल इंजरी है। और कुछ को अपना इस रड से और इसे जो बोलते हैं खंती से कुछ हल्का चोट लगा है। सबको सिंपल इंजरी है, सभी लोग ठीक है, किसी को सीरियस इंजरी नहीं है, ग्रीवियस इंजरी किसी को नहीं है, सबको सिंपल इंजरी और सभी लोग ठीक है। सर कल भी किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या गांव से? कुछ ग्रामीणों को डिटेन किया गया था नाजायज मजमा का हिस्सा बनने के आधार पर। अभी हम लोग उनको पूछताछ करके उनके जो पारिवारिक जन है उनके साथ हम लोग बॉन्ड पेपर बना के छोड़ दिए हैं। अगर तर हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वीडियो फुटेज वगैरह चेक करेंगे, तो दोषियों को उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। फाइनेंस और दोनों को डिटेल्स दें। रात को 10-11 बजे तक जैसे वार फुटिंग जो होता है एकदम ये सब जमीन देता है। छोड़ देना, लेकिन जो नहीं दिया उसको उसका बिल्कुल नहीं। हम लोग छोड़ भी कह रहे हैं, की जमीन दिया है सब वो भी है, पूरा आगे खड़ा है। यहाँ कहाँ तक है इसके पास? ये तो ये सामने जो है सर वो डिकोल्ड एरिया आगे वाला। धारा 144 लागू है और भरिंदा बाबूपुर पहाड़पुर के ग्रामवासियों ध्यान से सुने। कार्यस्थल के इर्द गिर्द